नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस सेंडर की ओर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कैचिंग का कार्ड आया है, इसको हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये एक सिंगल कार्ड आया है। आइए इसी के साथ अभी हम एक और कार्ड को पहले पिक कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अपहेवल। ओके, तो दोस्तों देखिए, जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे कैचिंग का और फिर अपहेवल का कार्ड आया है, ये साफ दिखा रहा है कि आपकी शांति को, आपके जीवन में जो एक शांति बनी हुई थी काफ़ी समय से और जो एक संपन्नता थी यानी अबंडेंस था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, साफ दिख रहा है किसी ने जानबूझ के टारगेट किया है। आपके जीवन में अननेसेसरी का जो उथल पुथल मचाया गया है, ये अपहीवल का कार्ड साफ दिखा रहा है। स्थिति ऐसा मतलब ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई कि लाइफ में ना हर चीज़ की क्राइसिस आ जाए। यानी कि जो आपका काम है, जो आप करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, परिवार में बच्चे अगर कहीं अच्छे सेटल्ड हैं आपके, तो साफ दिख रहा है कि ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई आपके विरोधियों के द्वारा कि पैसों की समस्या आ जाए या फिर कोई ऐसी समस्या परिवार में, चाहे हेल्थ रिलेटेड या वेल्थ रिलेटेड, कोई भी ऐसी बड़ी समस्या आ जाए कि आप पूरी तरीके से या तो उन पर डिपेंडेंट हो जाओ या तो सब कुछ, जैसे होता है ना, घर लोन पर है या कोई चीज़ कर्ज पर है और अगर सोर्स ऑफ इनकम में ही प्रॉब्लम आ जाए तो ऑब्वियस ही बात है इंसान कैसे हर चीज़ को मैनेज करेगा। तो यहाँ ऐसी स्थिति, जैसे मैनिफेस्टेशन यहाँ की गई है बिल्कुल। एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे एविल स्पेल्स नज़र आ रहे हैं कि जैसे कोई रिचुअल किया गया हो, कोई तंत्र मंत्र के द्वारा जैसे जानबूझ के आपको ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई कि परिवार का जो माहौल है वो ख़राब हो जाए और जैसे मैंने बताया हेल्थ और वेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए कि जो कुछ सही सलामत चल रहा है सब कुछ बिगड़ जाए। तो पूरी तरीके से उथल पुथल मचाने की कोशिश की गई है क्योंकि अपहीवल का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, कैचिंग का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि जैसे आप में से कुछ लोग के लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन अचानक से अच्छा खासा चलता हुआ काम या तो एकदम ऐसे कगार पे पहुंच गया कि जैसे आपको बंद करना पड़ जाए या बंद हो भी गया हो या ऐसी परिस्थिति बनी हो कि पैसे आ तो रहे हैं कि लेकिन रुक नहीं रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस है, इतने खर्चे हैं कि वो रुक नहीं रहे हैं। दुश्मन बहुत हैं आपके, ये तो साफ दिख रहा है। और दुश्मन ऐसे भी हैं आपके, शायद आपने डायरेक्टली उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं की, किसी और पर्सन की वजह से आपसे दुश्मनी हो गई, ऐसा भी दिख रहा है। चाहे परिवार में किसी और सदस्य के वजह से आपसे डायरेक्टली किसी की दुश्मनी हो गई है या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अंदर ही अंदर मन ही मन आपसे काफ़ी लंबे समय से जल रहा था या जल रही थी लेकिन उन्होंने ये कभी दिखाया नहीं और वक्त आने पर इन्होंने ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट किया कि सब कुछ जैसे बदल गया आपके जीवन में। मतलब कोई ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया गया या फिर कोई ऐसी झूठी कंप्लेंट की गई या कुछ ऐसी कहानी बनाई गई कि परिवार का माहौल ख़राब हो जाए
आपका जो फोकस है अपने काम पर वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिस तंत्र से आपको हराने की कोशिश हुई वहीं आज इस लेवल पर पहुंच चुका है कि करने वाला भी इससे बचा नहीं है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो करता है या जो करवाता है, जो इन चीज़ों में बिलीव रखता है, सीधी सी बात है ये चीज़ें बैकफायर होती हैं। इन हर एक चीज़ का हिसाब किताब बनता है। एक पत्ता भी अगर इस संसार में हिल रहा है तो बिना किसी हिसाब किताब के वो नहीं होता। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई पुरानी रंजिश मुझे नज़र आ रही है। ये दुश्मनी ऐसा नहीं है कि आपने कोई इनवाइट किया या आपसे डायरेक्ट कोई इनका झगड़ा हुआ या फिर आपने कुछ इनको बोला, नहीं। ये किसी बहुत छोटी चीज़ को लेकर शुरू हुआ होगा। बहुत छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक बढ़ गई कि वो अनकंट्रोल वे में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी आग लग गई। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और आज आपके जो भी पर्सन है जिसने ऐसा मैनिफेस्टेशन करने का जिन्होंने कोशिश की है, वो भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। सो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इन चीज़ों में, यानी उन्होंने भी शायद अपना बहुत ज़्यादा धन उड़ा दिया इस चक्कर में। और ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों के कहीं ना कहीं वो भी कह सकते हो आप कनेक्शन में आ गए हैं कि ये भी खूब अच्छे से लुटे हैं। और देखिए इनका तो जो हुआ है, जो भी ये लुटे हैं, वो तो खैर इनके कर्मों की सज़ा ही इनको मिली है। क्योंकि किसी के बारे में ऐसा मैनिफेस्ट करना कि उसके जीवन में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए या वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। किसी के लिए इस हद तक बुरा सोचना, इस हद तक बुरा मनाना, ये कोई ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसको मतलब जिसके अंदर वो सोल की जो एक लाइट है वो बची ही नहीं है। इस हद तक ये गिर चुके हैं। और आइए अब इसी के साथ 2 और कार्ड्स हम पिक करते हैं ताकि जो पूरी पिक्चर है वो और क्लियर हो सके। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये किनकी एनर्जी, उनके बारे में और कुछ रिवील करें। चलिए देखते हैं। कम्युनिटी, यानी ये कोई दूर का शख्स नहीं है, आसपास का ही है, समाज में ही रहता है, रहती हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। अब थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर यहाँ हो सकती है दोस्तों जब मैं कम्युनिटी का कार्ड देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है, ये जो पर्सन है ये मेल फीमेल किसी की एनर्जी हो सकती है। और मोस्टली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं। और वो जो और लोग हैं शायद वो इतना बुरा नहीं आपका चाहते हैं। वो कह सकते हैं ना कि जब कहीं तमाशा हो रहा होता है तो देखने वाले और भी 4 खड़े हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सटर्नल लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मज़े लेने के लिए वो खड़े हैं। और मैं बता दूँ ये भी बचेंगे नहीं, इनका भी हिसाब किताब आपसे बन रहा है। आपको कहीं ना कहीं परेशान करने में उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ तो है ही, क्योंकि उनके साथ अगर खड़े हो रहे हैं तो उनका साथ ही दे रहे हैं। चाहे भले डायरेक्ट वो वर्बली कुछ बोले आपको या ना बोले, लेकिन साथ देना भी, साथ खड़े होना भी साथ ही देना हुआ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये जो शख्स है जो आपको टारगेट कर रहे हैं, आपकी ऊंची उड़ान देखी नहीं जा रही है इन सब से। ये जो बैठे हुए हैं क्यों नहीं देखी जा रही है? क्योंकि ये सारे हो सकता है आपसे एज में ज़्यादा हों, एक्सपीरियंस्ड। इन्होंने अपने लाइफ में कुछ खास किया नहीं है, जो बनाया भी है वो उसमें खुश ना रह करके इस चीज़ से दुखी हैं कि आप ऊपर उठ रहे हो। इनको तो जो है उसी में खुश रहना चाहिए था, क्योंकि इनके पास भी कम नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी लोग हैं जो आपको इस समय टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास ये कोई मतलब इतने परेशान है अपने जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अपने दुख से, जो भी परिवार में पारिवारिक चाहे दुख हो या फाइनेंशियल दुख, क्राइसिस हो, कुछ भी हो, उससे इतना ये सारे के सारे परेशान नहीं है जितना आपके सुख से ये परेशान है। और जैसे मैंने बताया कि ये आपसे एज में काफ़ी मैच्योर भी हो सकते हैं। ये सारे जलन इस चीज़ की है कि आपने इनसे किसी चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं लिया, अपने दम पर आपने सब कुछ किया, कोई राय मशवरा आपने कभी लिया नहीं इनसे। तो खैर ये तो कोई रीज़न नहीं बनता आपसे दुश्मनी का। लेकिन ये ना ईगोइस्टिक लोग हैं। ये उन लोगों में से हो सकते हैं कि जो हर चीज़ के लिए चाहते हैं कि ये मेरे आगे जैसे झुक कर रहे हैं, या फिर मुझसे सलाह कैसे नहीं इन्होंने ली, या फिर ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पैसे कमा लिए इन्होंने। ऐसा कुछ इनकी जो सोच है आपके लिए है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। जब मेरी इंट्यूशन ये इशारा कर रही है कि इनकी जो हरकतें हैं ये सारे के सारे, ये सिर्फ शरीर से भले मैच्योर हो गए लेकिन दिमाग अभी भी मैच्योर नहीं हुआ इनका। और
आपको जब देखते हैं ये कि आप ऊपर उठ रहे हो अपने लाइफ में, सब कुछ अपने दम पर बिल्ड कर रहे हो, और इनके आगे हर दिन आप सलामी नहीं ठोक रहे हो या इनसे किसी चीज़ की इजाज़त आप नहीं मांग रहे हो, तो इन सबको जलन होने लगी। ये चाहते थे कि अगर आप उस जगह पर रह रहे हो, या आप अगर आपका ये वर्क प्लेस है जहाँ आप काम करते हो, या जहाँ आप रहते हो किसी कॉलोनी में, सोसाइटी में, तो ये कुछ लोगों का, मुझे ग्रुप ऑफ पीपल का एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना, जैसे जो थोड़े से होते हैं कि दबाव बना के रखना किसी के ऊपर, या अगर आप वहाँ रह रहे हो तो अपने में कैसे रह रहे हो, हमसे भी बातचीत करो, ज़बरदस्ती में हमसे आओ, मिलो जुलो। और आप हो, आपके मन में किसी के प्रति कुछ गलत नहीं है, आप अपने काम में मस्त हो, अपने काम में बिजी हो, परिवार में बिजी हो, ऐसा नहीं कि कोई आपको प्रॉब्लम है इन लोगों से, लेकिन इन्होंने गलत वे में उसको लिया। आप जो बिजी रहते हो, आप नहीं इतना हाई हेलो कर पाते हो, नहीं टाइम दे पाते हो, तो उसको ये लोग इस वे में ले रखे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ईगो में रहते हो, बहुत अहंकारी हो आप, ऐसा ऐसा स्टोरीज जैसे लग रहा है इन लोगों ने बनाया है आपके बारे में, और ऐसा दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि भाई आप तो उन लोगों में से हो जो बहुत घमंडी हैं, अपने में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, हमें नीचा समझते हैं। तो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें जैसे आपके बारे में बनाई गई, फैलाई गई। ये ज़रूरी नहीं कि ये बाहरी लोग ही हों, ये परिवार आप में से कुछ लोग के लिए ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके रिश्तेदार हों, या आपके घर परिवार के ही लोग हों। बात यहाँ क्या हो सकती है, पैसों को लेकर, कद को लेकर, संपत्ति को लेकर कि अरे ये हमसे कैसे आगे निकल गया, या ये इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया कि आज हमसे नहीं सलाह ले रहा है या हमसे नहीं बात कर रहा है। यहाँ मुझे देखिए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे मुझे एक किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, और उस फीमेल के साथ कोई एक मेल भी है। ये दो लोग मुख्य इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं पूरे के पूरे सिनेरियो में। यानी यहाँ ये जो दो लोग हैं, मेल और फीमेल की जो जोड़ी है, इन्होंने ही सारी कहानी रची है आपके खिलाफ, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा समस्या है आपसे, और इन्होंने बाकियों को भड़काया है, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरी गई हैं, ताकि जो आपको सपोर्ट करते हैं वो आपको सपोर्ट करना छोड़ दें, आपके अगेंस्ट लोग हो जाएं। तो यहाँ साफ दिख रहा है इन्होंने ऐसा किया है। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम होना था, और जानबूझ के किसी के अप्रूवल की वजह से वो काम हो नहीं पाया, और जानबूझ के इसे रोका गया है। ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई पेपर वर्क यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किसी का कोई ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई लोन अप्रूवल हो, या फिर किसी की शादी तय हो रही थी, किसी का एडमिशन हो रहा था, किसी का जैसे कोई डॉक्यूमेंट होना था, इन फॉर एग्जांपल लाइक पासपोर्ट बनना था, और उसके लिए मान लीजिए कोई आसपास लोगों के सिग्नेचर्स या फिर किसी का अप्रूवल चाहिए था, या घर परिवार वालों में से किसी को एज अ गारंटर अगर आपके लिए साइन करना था या कोई गवाही देनी थी। तो साफ दिख रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के उस काम को ख़राब करने की कोशिश की, ताकि आप और भी परेशान हो जाओ। दोस्तों यहाँ देखिए, कम्युनिकेशन का जो कार्ड आया है, ये एक बहुत मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे बातचीत करना चाहता है या चाहती हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं बातचीत आपसे। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इनके साथ आपका हो सकता है संबंध खराब हो चुका हो, और ये संबंध आपने नहीं बल्कि इस पर्सन ने ही खराब किया दूसरों की बातों में आके। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्हीं में से कोई एक इंसान ऐसा है जो अच्छी तरीके से आपको जानता है और उन लोगों को भी जानता है, और आज इस इंसान को ये फील हो रहा है कि इसने आपके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब करके बहुत बड़ी गलती की। दूसरों की बातों को सुनकर, अपनी बातों मतलब आप पर विश्वास ना कर करके दूसरों की बातों पर आकर, दूसरों की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ जो अपना बात या व्यवहार जो ख़राब कर लिया, उसका दुख इस इंसान को है। और ये आपको अप्रोच करना चाहता है या करना चाहती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, या हिम्मत कर भी रहे हैं तो हो सकता है ये डायरेक्ट ना आपको अप्रोच करें, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अप्रोच करें। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास किसी का कॉल आए, डायरेक्टली इस पर्सन का हो सकता है ना आए, किसी तीसरे के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करें, जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड। और अफ्रेड इस चीज़ के लिए नहीं कि आप इन्हें कोई खा जाओगे, बल्कि अफ्रेड इस चीज़, डर इसलिए, फियर इसलिए कि आपसे नज़रें मिलाएं कैसे, क्योंकि कुछ लाइंस इन्होंने ऐसी क्रॉस कर दी हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरों की बातों में ना आकर के पहले अगर इन्होंने आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट की होती, क्लियर की होती, तो आज जो संबंध खराब हो गया वो नहीं हुआ होता।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को दुख है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। और पहले इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना इनका था, लेकिन अब देख रहे हैं कि हालत ख़राब हो रही है और कहीं के रह नहीं गए हैं। ये जो ग्रुपबाजी हुई है ये भी टिक नहीं पा रही है। और जब इन्होंने, हो सकता है इनको पता लगा हो कि ये तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी करते हैं, तो इसीलिए कुछ लोग इनसे दूर भी हो गए हैं कि भाई ऐसे इंसान के साथ कौन उठेगा बैठेगा जो दिन रात दूसरे के बारे में इतनी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है। देखिए, चीज़ें असर डाल रही हैं नहीं डाल रही हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई ऐसा सोच भी रहा है तो ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना ही अपने में एक बहुत बड़ा, मतलब एक अलग, एक अजीब सी ही बात है कि किसी ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना जो दिन रात किसी की लिए मतलब ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा हो कि भाई इनके परिवार में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हेल्थ खराब, ऐसी ख़राब हो जाए, वैसा हो जाए, और पैसों से परेशान हो जाए। मतलब जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो आप खुद सोचिए, जिसके अंदर इतनी गंदगी भरी हो, ऐसे लोग के साथ कोई उठने बैठने में भी डरेगा। क्योंकि आज ये जो हंस रहे हैं इनके साथ, कल को इन्हीं में से किसी की इनकी बात बिगड़ गई तो ये उसके लिए भी वही चीज़ मैनिफेस्ट करने बैठ जाएंगे। तो इसीलिए कुछ लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए तरस रहा है आपसे। प्लस कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे ये भी इशारा कर रहा है कि चूंकि आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे रिवील हुए आपके सामने जिनसे कभी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो क्या हुआ होगा कि आपने खुद को एक ऐसी बाउंड्री बना ली कि अब आप सबसे, हो सकता है इतना कांटेक्ट में ना हो, इतना लोगों से अब आप संपर्क ना करते हो। लेकिन ये कम्युनिकेशन का कार्ड आपको भी एक इशारा दे रहा है कि कुछ ऐसे नए कनेक्शन आपके जीवन में आने वाले हैं जो आपकी मदद करेंगे। और ये इसलिए नहीं कि ऐसे ही आ गए, ये कार्मिक बैलेंस है कुछ सोल्स का आपके साथ, जो आज मित्र बनकर या किसी और रिश्ते नाते के थ्रू आपकी हेल्प करने आपके जीवन में आ रहे हैं। ये नए कनेक्शंस आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें, बातचीत जारी रखें, बस अलर्ट रहें आप। बाकी मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी इन्होंने नेगेटिविटी का प्रयास किया था, जिस चीज़ का असर डालने का प्रयास किया था आप या आपके परिवार के ऊपर, वो मुझे दिख नहीं रहा कि वो सक्सेसफुल हो सका है। बल्कि ये जो उथल पुथल आपके जीवन में इन्होंने मचाई थी, जो उथल पुथल आपके जीवन में मची है इतने समय से इन लोगों के कारण, वो खुद उनके जीवन में अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। और सबसे पहला जो उथल पुथल शुरू होगा वो इस झुंड में ही शुरू होगा। जो झुंड इन्होंने बनाया है कायरों का, इनमें आपस में सबसे पहले झगड़ा होना शुरू हो रहा है। और उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि ये सारे के सारे लालची हैं, अपने अपने मतलब के लिए जुड़े हैं, कोई किसी का सगा नहीं है इनमें से। तो ये टिकने वाले नहीं है ज़्यादा दिन। दोस्तों, कार्ड्स यही रिवील कर रहे हैं आज के। आइए अब इनके साथ हम क्या करते हैं, आज नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हैंड रिटन मैसेजेस लिए थे। तो अभी हम इसमें नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं, हो सकता है नेम इनिशियल्स आपकी हेल्प करें जानने में कि अगर जिनके बारे में नहीं पता है आपको। B A K M, sorry, this is W E, and this is M T G P। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। और अगर ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।